सुबह के वक्त का ऐसा पावरफुल वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद पहले ना किया हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अपनी जिंदगी में एक सुबह इस वजीफे को पढ़ लो कि चाहो रोजाना पढ़ लो। आप तमाम बहनों भाइयों को जैसा बेहतर लगे, अपनी जिंदगी में चाहो तो सिर्फ एक बार सुबह उठकर ये वजीफा पढ़ लो तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। चाहे वजीफा जो भी पढ़ता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, फौरी तौर पर रिस्क और दौलत का बंदोबस्त हो जाता है। परेशानी कितनी भी क्यों ना हो, रिस्क की तंगी कितनी ही क्यों ना हो, दुनिया में जहां कहीं बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही रात को सो अपने घर में सुबह उठकर आपकी आंख जैसे ही खुले, उठते साथ ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना, फिर नाश्ता करना, काम पर जाना, जो करना हो करना। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में अपनी बहन के बतलाए हुए तरीके पर, यानी कि मेरे बतलाए हुए तरीके पर सुबह उठकर एक मर्तबा ये देखना, बड़ी से बड़ी हाजात, बड़ी से बड़ी मुराद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी होगी। जो भाई बहन कहते हैं कि हम कई सालों से, कई महीनों से हमारी सारी जिंदगी गुजर गई वजाइफ पढ़ते पढ़ते, वजीफा असर नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये वो वजीफा है सुबह के वक्त का कि जो भी पढ़ता है सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पूरी तौर पर मालदार हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने कई दुखियारे बहन भाइयों को, परेशान दोस्तों को, साथियों को ये वजीफा सुबह सुबह के वक्त का मैंने बताया है। लोग मेरे पास अक्सर व्हाट्सएप पर राब्ता करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, दुख तकलीफें बताते हैं, किसी का क्या मसला है तो किसी का क्या मसला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आप लोगों के मसाइल में आपको बताने लग जाओ ना, तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। मेरे भाइयों साथियों, कई लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने मसाइल भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि हम तो बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे पास तो घर है, हमारे पास तो बिस्तर हैं, सहूलियात हैं, बहुत सी ऐसी आसाइशें हैं। लेकिन आप अपने से नीचे जब लोगों को देखेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोगों ने कितने कितने दिनों से रोटी तक नहीं खाई, उनके पास मोबाइल तक नहीं, मोबाइल भी किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के मोबाइल से मेरा नंबर निकाला, राब्ता किया कि हमें कोई अमल बता दें, हमें कोई वजीफा बता दें। लोगों का एक ही मसला है, पैसा नहीं है, जेब खाली है, अलमारी खाली है, तंगदस्ती है, लाचारी है, गरीबी है, फकीरी है, बेरोजगारी है, मायूसी है, मुफलिसी है, लाचारी है, फाके हैं, घरों में मसले मसाइल हैं, झगड़े हैं, बच्चे भूखे हैं, तमाम मसाइल मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग इन मसाइल में घिरे हुए हैं। लोगों ने मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक तो उनके हालात खराब हैं, ऊपर से कर्जे लिए हुए हैं और कर्जदारों ने जीना हराम किया हुआ है। कभी फोन करते हैं, कभी घर के चक्कर लगाते हैं। मेरे अजीज साथियों बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसे मसले हैं, आपके हालात भी बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, चाहे आप लोग दुनिया के किसी कोने में मौजूद बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं मौजूद हो, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने घर में, आप लोग रात को सो जाएं, सोकर सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, जब आप सुबह उठ जाएं, फौरन अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ लेना। पूरा दिन, पूरी जिंदगी तो दौलत आएगी आएगी आएगी, लेकिन इस पूरे दिन में आप पर मेरे भाइयों मेरी बहनों दौलत ऐसे बरसेगी जैसे बिना मौसम की बारिश की तरह। अब आप एक मिसाल लगा लें, आप कहीं निकल गए, अभी धूप है, अचानक धूप थी और एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो क्या हुआ? आपको तो यकीन नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। तो ये भी ऐसा ही होगा जैसे कि आपने ये वजीफा पढ़ा और आपके बिल्कुल बुरे हालात हैं और अचानक से दौलत की बरसात आपके ऊपर हो जाए, तो फिर आप यकीन करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होगा। गैबी तरीके से आपको इतनी मदद मिलेगी। ये वजीफा गैबी मदद को हासिल करने का एक बादशाह वजीफा है। गैब से जो मेरे बहन भाई रिस्क को हासिल करना चाहते हैं, दौलत को हासिल करना चाहते हैं, ये एक वजीफा अपनी जिंदगी में सुबह उठकर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे,
کیونکہ بھائیوں میری بہنوں، عمل کی اجازت کے لیے چاہے ایک صبح کریں چاہے روزانہ صبح کریں، عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ صبح کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا کی قسم اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ کیا ہے۔ صبح کا یہ وظیفہ میں نے جب بھی پڑھا، شام تک اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی۔ مثال کے طور پر مجھے کبھی ایسا ہوا کہ 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، جب میری مشکل حالات تھے، مشکل دن تھے۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں، مجھے مثال کے طور پر 1,00,000 کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ وظیفہ، یہ عمل پتا تھا، میں نے صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں بار بار قسم نہیں کھاؤں گی، شام تک ٹرپل سے بھی زیادہ مجھے ملی۔ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ شام کو نہ ملے تو اگلے دن نہ ملے تو 2 دن بعد عمل تو میں نے ایک بار کر لیا۔ صبح پھر میں سکون سے بیٹھ جاتی ہوں، بس پھر میں انتظار کرتی ہوں، پھر ایسی جگہ سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ اس جگہ سے بھی مجھے پیسہ آئے گا۔ مجھے بالکل 1% بھی جہاں سے امید نہیں ہوتی، وہاں سے بھی دولت، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری ایک بہن تھی ہماری، جن پر میرے خیال سے کچھ 80 لاکھ کا قرضہ تھا۔ قرض داروں نے آخری وارننگ دی تھی جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، صبح انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، 2 دن کا ٹائم تھا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اگلے دن ایک صبح تو نکل گئی، شام ہو گئی، پھر دوسری صبح آئی اور شام ہوئی تو قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے تھے۔ حالانکہ ایک بندے کا قرضہ نہیں تھا، 4-5 لوگوں کا قرضہ تھا، قرضے معاف ہو گئے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیبی مدد تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ صبح اٹھ کر کریں اور معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کو آتے ہوئے دیکھیں، اپنی حاجتوں کو فوراً پورا ہوتے ہوئے دیکھیں۔ بالکل سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے صبح اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آدھی منٹ، 30 سیکنڈ یا 30 منٹ میں، 30 گھنٹے نہیں کہہ رہی، 30 سیکنڈ، سب سے آسان ترین وظیفہ دنیا کا آج آپ کو بتلانے لگی ہوں۔ سب سے آسان وظیفہ، جو بہن بھائی ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان، اتنا ایزی ہے وظیفہ، یہ آدھے منٹ کا وقت صبح اٹھتے ہی وظیفے کے لیے نکال لیں۔ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کچھ کھائے پیے بغیر پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ صبح اٹھ کر پہلے ہاتھ منہ دھو لیں، اگر دھونا چاہتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے پلنگ پر بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل شروع کر دیں، اور آدھے منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 سیکنڈ کا عمل کیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر 10 سیکنڈ، اس طرح آپ کو یہ کام نہیں کرنا۔ جب عمل کرنے بیٹھیں تو تب بیٹھیں جب آدھی منٹ کا پورا وقت آپ کے پاس ہو، پورا وقت آپ لوگ آدھی منٹ کے لیے فری ہوں۔ تمام کاموں کو، چیزوں کو، موبائل کو آدھی منٹ کے لیے سب کو دور کر دیں۔ پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبح اٹھتے ہی آدھی منٹ کا وقت نکال لیا، بیٹھ گئے۔ پورا عمل آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو دوستوں آپ لوگ درود پاک کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریے گا کہ آپ لوگ درود ابراہیم ہی لازمی پڑھیں،
क्योंकि दुरूद इब्राहिम की बहुत ज्यादा फजीलात और बरकत हैं। जब आप लोग दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके वजीफे की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें 10 बरकतें नाजिल फरमाता है। तो आप सोचें, जब आप 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों के साए में ले लेगा और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वजीफा असर ही नहीं करे। क्योंकि कुछ लोग हमें बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज करके कह रहे होते हैं कि आप लोग जो वजीफे बताते हैं ये सही नहीं होते, हमें तो असर ही नहीं करता। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वजीफा असर कैसे करेगा? आप लोग बस वजीफा सुनते हैं और बोलते हैं हमें समझ में आ गई, वीडियो को काट काट कर देखते हैं, सही से अमल को सुनते नहीं है और आप लोग समझे बगैर अमल करने बैठ जाते हैं और अमल करते वक्त भी आप लोगों का ध्यान अमल की तरफ नहीं होता, इधर उधर आप लोगों का ध्यान होता है। जब आप लोग पूरी तवज्जो के साथ वजीफा करेंगे ही नहीं तो आपको वजीफा असर कैसे करेगा? तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोग वीडियो को स्किप करते आए हैं, काटते आए हैं, तो अब बराहे करम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों के फायदे के लिए ही कह रही हूँ। अगर आप लोग वजीफे को समझेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे, तभी तो आप लोग अच्छे तरीके से वजीफा कर सकेंगे और तभी आप लोगों को वजीफे का फायदा भी हो सकेगा। तो इसीलिए आपने बिल्कुल अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए आपने बिल्कुल खामोशी से, किसी से बातचीत किए बगैर एक जगह खामोशी से बैठ जाना है और आपने बिल्कुल डूब कर अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए यकीन के साथ, दिलों में वसवसे रखे बगैर, आप लोग वसवसे भी बहुत रखते हैं कि पता नहीं हम ये वजीफा कर रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने बस अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन और भरोसे के साथ बस इस अमल को करने बैठ जाना है। उसके बाद आप देखें आपको कैसे वजीफा असर करता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा, आपकी अपनी मर्जी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आपको क्या करना है? आज के सुबह के अमल में जो पहले नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है वो ये वजीफा पढ़ना है, या नाफिउ या नाफिउ या नाफिउ। इसी तरह पढ़ते रहें। मैंने दोस्तों, बहनों, भाइयों, शायद कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा हो, लेकिन आपको ये वजीफा 11 टाइम्स यानी 11 मरतबा आप लोगों ने टोटल इसको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या नाफियू का वजीफा 11 मरतबा पढ़ लिया। जब आपने या नाफियू का वजीफा 11 मरतबा पढ़ लिया तो उसके बाद आपने जो दूसरे नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो है या खालिकू या खालिकू या खालिकू। दोस्तों, मैं शायद कम या ज्यादा मर्तबा पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको जितनी क्वांटिटी, जितनी तादाद बता रही हूँ, आपने उतनी ही तादाद में पढ़ना है, एक कम या एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को या खालिकू का वजीफा 7 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग 7 मरतबा या खालिकू का वजीफा पढ़ लें तो तीसरा यानी आखिरी वजीफा अब आपको क्या पढ़ना है? तीसरा वजीफा आपको जो पढ़ना है वो है या रब्बना या रब्बना या रब्बना। या रब्बना का वजीफा भी आप लोगों को 21 मरतबा आखिर में सबसे पढ़ना है। 21 मरतबा जब आप लोग या रब्बना का वजीफा पढ़ लें तो दोस्तों आखिर में फिर एक बार फौरन से आप लोगों को वही दुरूद पाक पढ़ना है और जितनी तादाद में आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था उतनी ही तादाद में आपने वजीफे के आखिर में भी दुरूद पाक को पढ़ लेना है। तो दोस्तों, एक बार वजीफा आप लोगों को और बता देती हूँ ताकि आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ताकि वजीफा करते हुए कोई गलती ना हो। सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या नाफियू को 11 मरतबा पढ़ना है। या नाफियू के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या खालिकू। या खालिकू का वजीफा आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जब आप 7 मरतबा या खालिकू का वजीफा पढ़ लें तो तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा पढ़ना है या रब्बना। या रब्बना का वजीफा आपको 21 मरतबा पढ़ना है और फिर फौरन से आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। दोस्तों, आप लोगों को दुआ भी अल्लाह पाक से दिल के साथ, आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, सिसकियों के साथ आपने अल्लाह पाक पर भरोसा करते हुए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। क्योंकि दोस्तों क्या है, आप लोग क्या करते हो, वजीफा करते हो और वजीफा करने के बाद जब दुआ का टाइम आता है तो आप लोग सुस्ती कर जाते हो, दुआ सही तरीके से नहीं मांगते।
تو دوستوں آپ لوگوں سے آخری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا بھی اچھے طریقے سے آپ لوگ مانگیے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر، پھر آپ دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کے مسئلے مسائل، قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، کیسے اللہ پاک چٹکیوں میں آپ کے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ تو ناظرین دوستوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔